संचालिका माता जी और काशी से पधारे हुए संत परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज, तीनों ही महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। समुपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्ति मेरी माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों, बड़े ही हर्ष का अवसर है कि हम लोग यहाँ पे 28वां देव प्रतिष्ठा महोत्सव प्रसंग पर जो इस आश्रम का वार्षिकोत्सव चल रहा है, उसी में हम लोग सत्संग कार्यक्रम में यहाँ पे वर्तमान है। तो हम लोग महापुरुषों की दिव्य वाणी को सुन रहे थे और अभी मैं लघु वाक्य वृत्ति चला रहा हूँ इस प्रश्नकालीन सत्र में। इसमें भगवान भाष्यकार जिज्ञासुओं के ऊपर कृपा करने के लिए बड़ी संक्षेप में तत्व का निरूपण किए, श्रुति स्मृति और ब्रह्म सूत्र आदि के आधार पर और सुंदर ढंग से यहाँ निरूपण संक्षेप में किए। यहाँ पे हम लोग 5वां श्लोक देख रहे थे। श्लोक जरा बोल दीजिए। जागृत अवस्था में बुद्धि की जो दो अवस्थाएं है, वृत्ति रहित दशा और वृत्ति से युक्त दशा। कभी कभी जो है वृत्ति रहित दशा भी हो जाती जागृत काल में भी, कुछ जो है सोच नहीं समझ नहीं पाते, एकदम व्यक्ति जो है एकदम चौंक जाता है, कभी कभी एकदम कुछ सोच ही नहीं पाता। तो वृत्ति रहित दशा जो होगी, अथवा दो वृत्तियों के बीच में भी वृत्ति रहित दशा होती है। एक वृत्ति जैसे घटाकार वृत्ति बनी, इसके बाद अन्य पटाकार वृत्ति बनेगी, तो दो वृत्तियों के बीच में भी वृत्ति रहित दशा रहती है। तो जो सुषुम्ना भाव है वह शुद्ध आत्मा के द्वारा भाषित होता है, और जो धी व्यापार है बुद्धि के व्यापार वही वृत्तियों को ही लेना,
नाना प्रकार की वृत्तियां बन रही, वे सब भी चिद्भास्या, चित चैतन्य से भाषित होती है। किस प्रकार की बुद्धि व्यापार? चिदाभासेन संयुक्ता, चिदाभास से युक्त जो बुद्धि के व्यापार। क्योंकि कोई भी वृत्ति बनेगी उसमें चैतन्य का प्रतिफलन होगा, चैतन्य प्रतिबिंबित होगा। दर्पण कहीं भी ले जाओगे तो प्रतिबिंब पड़ेगा। ऐसे ही अंतःकरण कहीं भी जाएगा, उसकी वृत्ति कहीं भी बनेगी तो जो है उसमें चिदाभास चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता ही है। ये सब बता रहे। तो देखो तीनों अवस्थाओं को दिखा दी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीनों में ही शुद्ध चैतन्य ही इन बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, सभी को प्रकाशित कर रहा है, अज्ञान को भी प्रकाशित कर रहा है। ये सब यहाँ बता रहे थे। इसलिए हमें बहुत प्रयत्न करके शुद्ध को चिदाभास से अलग करके जान लेना चाहिए। यहाँ ये बता रहे, गीता में भी तो कह दिए, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नयो कुर्वन्न कार्यम्। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, मन के द्वारा, मन के द्वारा वहां मन यानी विवेक बुद्धि, वहां मनसा का अर्थ की है विवेक बुद्धिया। विवेक बुद्धि से सभी कर्मों का संन्यास करके, परित्याग करके। विवेक बुद्धि से कैसे परित्याग होगा? शरीर आदि के कर्म हम आत्मा में आरोपित कर रहे, तादाद में करके। जब दोनों का विवेचन करेंगे, शरीर आदि अलग है, कल्पित है, आत्मा उनसे अतिरिक्त है, व्यतिरिक्त है। इस तरह से विवेक बुद्धि के द्वारा सभी कर्मों का संन्यास करके, परित्याग करके, नैव कुर्वन्न कार्यम्, न तो कुछ करता हुआ न कुछ करवाता हुआ, सुखम आस्ते, सुख पूर्वक विद्यमान हो जाता है। इसलिए यहाँ ये बता दिए कि बहुत ही हमें विवेचन करना पड़ेगा। और विवेचन नहीं करेंगे, जितना ज्यादा तादाद में करेंगे उतना ही अधिक दुख होता है। जैसे लोक में देखिए, कोई उदाहरण एक समझने की कोशिश करिए। तो 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति है कि उसके पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा परिवार है, और घर में वह बहुत तादाद में, उसका बहुत अधिक तादाद में। घर को देख देख करके खुश होता है, मेरा घर कितना बड़ा है, कितना अच्छा है। ये लोग क्या झोपड़ी में रहते हैं, इनको क्या पता है। इस तरह से अपने घर को देख करके बहुत जो है प्रसन्न होता है। बहुत उसके घर बड़ा भी है और उसका तादाद में भी बहुत दृढ़ है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है, उसके पास छोटा सा घर है और उसका तादाद भी कम है। ये दूसरा हो गया, उतना ज्यादा तादाद में नहीं कर सकता। और तीसरा ऐसा झोपड़ी में रहता है और बिल्कुल तादाद में नहीं है, जब चाहे तब छोड़ के चले भी जाता है। तब जोर से भूकंप आया, बहुत जोर से भूकंप आया और तीनों घर गिर गए। किसको ज्यादा दुख होगा ये बताओ? बड़े घर वाले, जिसका बहुत ज्यादा तादाद में है ना, उसको ज्यादा दुख होगा। घर भी बड़ा और तादाद भी ज्यादा करके रखा। और जो बीच वाला थोड़ा छोटा घर है, तादाद भी कहा चलो भगवान की ऐसी मर्जी थी। और तीसरा वाला बोला बहुत अच्छा हुआ, ऐसे संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, है ना। वो पूरा जो है साधन सामग्री का बहुत संचय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ा के रखे हैं, उन्हें जगह जगह दुख होता है, पदे पदे दुख होगा। क्यों? क्योंकि संसार तो अब जो है त्रिगुणात्मक है ना, तो कुछ न कुछ जो है सुख दुख होते, कभी सुख होगा कभी दुख होगा। सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम। सुख के अनंतर दुख और दुख के अनंतर सुख, ये चक्र चलते रहता है। इसलिए वो जो है, जो व्यक्ति बहुत अधिक साधन संपत्ति संचय करने में लगा हुआ है, बहुत तादाद में बढ़ा के रखा है, वो बहुत दुखी रहेगा, हमेशा ही दुखी रहेगा। चाहे कितना भी संपत्ति हो जाए, कितनी भी साधन सामग्री हो जाए, तो सदा रोते रहता है, वो कभी भी जो है प्रसन्न नहीं रहेगा। एक व्यक्ति मुझे मिला, बोला महाराज इस साल मेरी पूरी फसल खराब हो गई। मैंने कहा ठीक है, कोई बात है, अगले साल अच्छा हो जाएगा। अगले साल मिला तो बोला इस साल और ज्यादा खराब हो गई।
पिछले साल में भी अच्छा था। अरे तो पिछले साल रो रहा था, बोल रहा है तो फसल पूरी खराब हो गई है, इस साल बोल रहा है पिछले साल ही अच्छा था। तो ऐसे होते हैं लोग। ज्यादा तादाद में करो तो हमेशा दुखी रहता है, चाहे कितना भी हो जाए तो संतोष नहीं होगा। और जो थोड़ा कम है उसे थोड़ा बहुत दुख होता है, और जिसने बिल्कुल संचय नहीं, बिल्कुल तादाद में नहीं, वो सदा सुखी रहेगा। बताओ उसे किस बात का गम है, किस बात की समस्या है? ते 3 प्रकार के लोग। तो देखो, जिसने विवेचन करके अपने को अलग जान लिया शरीर आदि से, तो शरीर आदि में चाहे कितनी भी पीड़ा हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, वह साक्षी भाव में रहते। एक महात्मा जी ऐसे थे, तो उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। उनके सेवक बोले, महाराज जी आप तो बोलते हो मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, और अभी तड़प रहे हैं आप, अभी तो पीड़ित तो दिखाई पड़ रहे हो। उन्होंने कहा हाँ ये भी तो दृश्य ही है। क्या बोले? ये भी तो दृश्य, ये भी तो दृश्य दिख ही रहा है। कई शरीर की पीड़ा शरीर में है, अंतःकरण के धर्म अंतःकरण में है, और हम अपनी जगह है। समस्या क्या है? तो ये जो समझ है ना, जिसकी जो है निश्चय जिसका दृढ़ हो गया है, वो दुखी नहीं होता है, चाहे किसी भी अवस्था में रहे। इसलिए यहाँ बताया कि बहुत प्रयत्न करके हमें विवेचन करना है। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में साक्षी रहता है। साक्षी कभी विकारी नहीं बनता है, सदा सबका प्रकाशन करता है, जानने वाला है, और कभी दृश्य नहीं बनता है। ये यहाँ पे दिखाए तो किसी भी अवस्था में बुद्धि है वह दृश्य ही बन रही है, दिखा दी। अब आगे देखिए बता रहे हैं, एक तो होता है साक्षी और एक होता है प्रमाता। प्रमाता का मतलब जानते हैं कि नहीं आप लोग? जो यथार्थ ज्ञान जिसको होता है ना, जानने वाला, यथार्थ निश्चय करने वाला। प्रमाण वृत्ति में जो तादात्म्य करके मैंने इसको जाना, मैंने इसको देखा, ये जो तादात्म्य करके बोल रहा है, इसको क्या कहेंगे? प्रमाता, है ना। देखो चैतन्य भी इसीलिए 3 हो जाते हैं उपाधि को लेकर, प्रमात्री चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, प्रमेय चैतन्य। आत्मा तो हर जगह है ना। एक पुष्प या पुष्प जहाँ यहाँ आत्मा है कि नहीं है? इस आत्मा को क्या कहेंगे? पुष्पावच्छिन्न आत्मा। इसको क्या कहेंगे? पुष्पावच्छिन्न आत्मा, अवच्छिन्न चैतन्य। जो अंतःकरण में आत्मा है कि नहीं है, उसको क्या कहेंगे? अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम आत्मा, चैतन्य। उसी को ही कहते हैं प्रमाता। प्रमाता मतलब जो अंतःकरण से विशिष्ट चैतन्य। और अंतःकरण से जब तक विषयाकार वृत्ति नहीं बनेगी तो जानेगा। आप इधर आंख तो खोले हो, लेकिन आपका मन कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है, आपको पुष्प का ज्ञान होगा? नहीं होगा। आपकी आंख भी खुली होनी चाहिए और मन भी इधर सामने केंद्रित हो, तब जो है हमारा अंतःकरण निकल करके विषय देश में जाएगा और विषयाकार से आकारित हो जाएगा। इस अंतःकरण के विषयाकार परिणाम को ही क्या कहा जाता है? वृत्ति। यही क्या है? वृत्ति। अंतःकरण का जो विषयाकार परिणाम है, इसी को क्या कहते हैं? वृत्ति। तो ये जो वृत्ति जहां बन रही है वहां चैतन्य है कि नहीं है? इस चैतन्य को क्या कहेंगे? अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्नम चैतन्यम। वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य, इसी को संक्षेप में कहते प्रमाण चैतन्य। तो 3 हो गए कि नहीं? है तो एक ही, लेकिन अलग अलग घेरे में आ गया। आकाश इस प्रकोष्ठ के घेरे में मठ के भीतर आ गया, इसको मठाकाश कह दोगे। घट के भीतर आ गया, घटाकाश कह दोगे। पेट के भीतर आकाश, उदराकाश कह दोगे। अलग व्यापक है, लेकिन अलग अलग घेरे में आने से उसको छोटा उपाधि को लेकर के नाम दे दिया है। तो चैतन्य व्यापक है, लेकिन इन 3 उपाधियों को लेकर के 3 नाम पड़ गया।
प्रमात्री चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, प्रमेय चैतन्य और विषय चैतन्य, ये 3 नाम पड़ गया है। अब यहाँ पे जो अंतःकरण की जो वृत्ति है उसमें चिदाभास जो पड़ता है उससे विषयों का प्रकाशन हो जाता है। ये सब दिखाएंगे अगले श्लोक में। देखिए, वाणी तप्त जलं ताप युक्तं देहस्य तापकम् चिद्भास्यादिस्तदा भास युक्तान्यं भासयेत् तथा वाणी तप्त जलम। अच्छा, पहले इसका उच्चारण जरा करिए, थोड़ा याद करिए आप। वाणी तप्त जलम ताप, एक बार बोलिए। युक्तं देहस्य तापकम्, एक बार। अभी पूर्वार्ध को 3 बार बोलिए। अभी आगे चिद्भास्यादिस्तदा भास, एक बार। युक्तान्यं भासयेत् तथा, योगी उत्तरार्ध को 3 बार बोलिए। चिद्भास्या अभी पूरा श्लोक 2 बार बोलना है। अभी जिसको याद हो गया बोलेगा। बोले मतलब शुरू करिए। वाणी तप्त जलं ताप युक्तं देहस्य तापकम्। वाणी तप्त जलं ताप युक्तं देहस्य तापकम् चिद्भास्यादिस्तदा भास युक्तान्यं भासयेत् तथा। वाणी तप्त जलं ताप युक्तं देहस्य तापकम् चिद्भास्यादिस्तदा भास युक्तान्यं भासयेत् तथा। वाणी तप्त जलं ताप युक्तं देहस्य तापकम् चिद्भास्यादिस्तदा भास युक्तान्यं भासयेत् तथा। वाणी तप्त जलं ताप युक्तं देहस्य तापकम् चिद्भास्यादिस्तदा भास युक्तान्यं भासयेत् तथा। और कौन बोलेगा? वाणी तप्त जलं ताप युक्तं देहस्य भासकम् युक्तं देहस्य तापकम् चिद्भास्यादिस्तदा भास युक्तान्यं भासयेत् तथा। ओम प्रकाश जी आप बोलिए। वाणी तप्त जलं ताप युक्तं
देहस्य तापकम् चिद्भास्यादिस्तदाभास युक्तान्यं भासयेत् तथा। वह्नि तप्त जलं ताप युक्तं देहस्य तापकं चिद्भास्यादि सदाभास युक्तान्यं भास्येत्। चलिए एक साथ में बोल दीजिए सब, जिसको जिसको याद है सब एक साथ में। देखिए आज वो बता रहे हैं कि जैसे जल का स्वभाव कैसा है, शीत स्पर्श वाला, इसलिए जल का लक्षण क्या आता है, शीत स्पर्श वत्या आप। जल जो है शीत स्पर्श वाले होते हैं, लेकिन उसी जल में अगर अग्नि का संयोग कर दो, पात्र में जो है जल भर करके अग्नि के ऊपर रख दीजिए, वो जल एकदम गर्म हो जाता है, उबलने लगता है। और ऐसे जल में हाथ डाल दो तो हाथ भी जल जाएगा। तो क्या कहेंगे, पानी ने जला दिया। पानी नहीं जलाया क्योंकि पानी उबल रहा है, उसी में हाथ डाल दी, उबलता हुआ जल पड़ जाए, पर चाय गिर गई हाथ पे तो जल जाएगा। तो वाणी तप्त जलम तापयुक्तम, वाणी जल का स्वभाव तो शीत स्पर्श वाला है जल, लेकिन जब वाणी से तप्त हो गया जल, वह तापयुक्त हो गया और देह को भी तपा देता है। देहस्य तापकम, देह को तपा देता है। देखो इसी को कहते हैं जो शास्त्र की भाषा में धर्मी अध्यास फिर धर्माध्यास। धर्मी अध्यास क्या है, जैसे लोहे के गोले को अगर गर्म कर दो तो उसके अग्नि के सूक्ष्म कण उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिए लाल हो जाता है। अग्नि वो सूक्ष्म है, लोहे के अंदर भी प्रविष्ट हो जाए, अग्नि अलग लोहा अलग नहीं दिखेगा, एक ही जगह दिखेगा। इसको क्या कहते हैं, धर्मी अध्यास। और धर्मी अध्यास हो गया, दो की जगह एक दिख रहा है, तो धर्म का भी अध्यास, लोहे का धर्म अग्नि में, अग्नि का धर्म लोहे में। लोहा जलाता है, लौह पिंड जलाता है, अग्नि गोल गोल दिख रही है, इसे कहेंगे ना लोहे के धर्म अग्नि में, अग्नि के धर्म को लोहे में। तो धर्मी का धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास। इसी तरह से चेतन अलग है, अंतःकरण अलग है, ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा है। ये दिख रहा है क्या, चेतन उधर है, वो अंतःकरण इधर है, ऐसा नहीं दिख रहा है, दोनों एक ही मालूम पड़ रहे हैं। इसलिए चेतन के धर्म कहाँ आ गए, बुद्धि में, बुद्धि के धर्म चेतन में। ध्यायति व लेलायति व शास्त्र में कहा गया, बृहदारण्यकोपनिषद का वाक्य है, बुद्धि के ध्यान करने पर आत्मा ध्यान करता हुआ। जैसे कोई ध्यान कर रहा है, ध्यान कौन करेगा बताओ, शुद्ध आत्मा ध्यान करता है क्या, बुद्धि को ही हम एकाग्र करते हैं। बुद्धि समाहित हो गई, अरे ये आदमी तो बड़ा समाहित है, बड़ा शांत है। शांति किसकी बता रहे हो आप, बुद्धि की शांति का आत्मा में आरोप कर रहे, क्योंकि आत्मा कभी अशांत हुआ है। जो आत्मा कभी अशांत हुआ नहीं तो उसको शांत है ऐसा कहा जाएगा क्या, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो बुद्धि अशांत है, और वही जब समाहित हो गए तो शांत हो गई, और उसके धर्म को आत्मा में, ये आदमी बड़ा शांत है। और वो जो है चंचल होगा, बुद्धि चंचल है, ये आदमी बड़ा चंचल है, ऐसे कह देते हैं। तो देखो ये धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास। आत्मा और बुद्धि का तादात्म्य ज्ञान हो करके आत्मा की चेतनता कहाँ मालूम पड़ेगी, बुद्धि में। चेतनो हम करोमि, मैं चेतन करने वाला। तो कर्तृत्व तो बुद्धि का धर्म है, लेकिन चेतन के साथ सामानाधिकरण प्रयोग, जो चेतन वही करता। तो मतलब आत्मा की चेतनता बुद्धि में, बुद्धि की कर्तृत्व आत्मा में, दोनों को मिला करके कर रहे। तो इस तरह से धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास से यह बता रहे कि वाणी तप्त जलम ताप युक्तम देहस्य तापकम, वाणी से तप्त जो जल है ताप युक्त हो गया, अब देह को जलाने लगता है। उस अग्नि में पानी, जल में पानी हाथ डालो, हाथ जल जाएगा। इसी तरह चिद भास्याधीश,
बुद्धि जो है चैतन्य से प्रकाशित हो रही है और बुद्धि आत्मा की चेतनता को बुद्धि पहले ग्रहण करती है। जैसे यहाँ लाइट जलाओगे है ना, इधर ज्यादा प्रकाश उस कमरे में कम जाएगा। इसे 4-5 कमरे है, एक के बाद दरवाजा है, वहां पे लाइट जलाए, पहले कमरे में ज्यादा प्रकाश आएगा, दूसरे कमरे में थोड़ा कम, और अगले वाले कमरे में और कम आएगा। ऐसे आत्मा की चेतनता का सबसे पहले कहाँ ग्रहण होगा? बुद्धि में, कि बुद्धि अत्यंत स्वच्छ है, आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा। तो जो प्रतिबिंब होता है बिंब के समान धर्म वाला होता है। तो सूर्य चमक रहा है तो सूर्य का प्रतिबिंब भी चमकता हुआ दिखेगा। तो बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ा, बुद्धि में चेतनता मालूम पड़ी, और बुद्धि के माध्यम से कहाँ चेतनता मालूम पड़ेगी? इंद्रियों में, फिर शरीर में। देखो यही बात यहाँ पर चिद भाष्याधीश चैतन्य से भाषित होने वाली बुद्धि तदा भाष युक्ता, चिदाभास से युक्त होकर के अन्यं भाषये तथा अन्य घटपट आदि को भी प्रकाशित कर देती है। तो चैतन्य से प्रकाशित हुई बुद्धि, और बुद्धि ने चैतन्य के प्रकाश को लेकर के घटपट आदि को भी प्रकाशित कर दिया। इसका उदाहरण आप समझना चाहिए। चाहे तो देखिए, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, उधर खड़े होकर के दर्पण ऐसा करेंगे ना, दर्पण से सूर्य की रश्मियां यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के कमरे के भीतर आ जाएंगे, एकदम सफेद सफेद गोल गोल दिखेगा। ऐसे ही बुद्धि चेतन के प्रकाश को ग्रहण करके विषयों को प्रकाशित कर रही है ना। इस तरह से बुद्धि भी तो मुख्य तो प्रकाश करने वाला साक्षी है, किंतु साक्षी के प्रकाश को बुद्धि ग्रहण करके बुद्धि भी विषयों का प्रकाशन कर रही है। घट ज्ञान पट ज्ञान ये सब हो जाता है। इसी को देखो वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति कहा जाता है। बुद्धि जो है विषय देश में गई, उसका विषयाकार परिणाम हो गया, तो भी इसको अंतःकरण के परिणाम को ही क्या कहते हैं? वृत्ति। कौन से परिणाम? विषयाकार परिणाम जो हुआ उसको कहेंगे वृत्ति। उस वृत्ति का संबंध कहाँ बनेगा? विषय के साथ। ये जो वृत्ति का संबंध हुआ इसी को कह देते हैं वृत्ति व्याप्ति। और वृत्ति पहले क्या करेगी? उस देश में जो घटावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अज्ञान, उस अज्ञान रूपी आवरण को हटा देगा, आवरण को हटा दिया। और उस बुद्धि वृत्ति में जो चिदाभास पड़ेगा, चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, उस चिदाभास से उस घटपट आदि में क्या आ जाएगा? अतिशय आ जाएगा, थोड़ी चमक आ जाएगी, तो घटपट का प्रकाशन हो गया। इसको बोलते हैं फल व्याप्ति। इस तरह से देखिए बुद्धि भी अन्य का प्रकाशन करने का। जैसे लोक में उदाहरण देते हैं कि कोई करोड़पति से उधार लेकर के दूसरे को उधार दे रहा है। करोड़पति आदमी से कई लाख उधार ले लिए, 10 लाख उधार लेकर के दूसरे के 1 लाख उधार दे दिया। उसका खुद का 10 लाख नहीं है, उधार का लिया, और दूसरे को भी थोड़ा दे रहा है। ऐसे बुद्धि में खुद की का प्रकाश नहीं है, आत्मा के प्रकाश को ग्रहण करके विषयों का प्रकाशन कर दी। तो यहाँ देखो ये बता दी। तो वाणी तप्त जलम तापयुक्तम देहस्य तापकम, देह को तपाने इसी तरह से भाष्याधीश तदाभास युक्ता चिदाभास से युक्त होकर के अन्यम कम घटपट आदि को प्रकाशित करती है बुद्धि, चैतन्य से प्रकाशित होकर के। तो मुख्य प्रकाशक कौन हुआ? आत्मा, स्वयं प्रकाश। आत्मा ही स्वयं प्रकाश है, सिद्ध हुआ। बृहदारण्यक में इसका बहुत लंबा प्रकरण है, स्वयं ज्योतिर्ब्राह्मण आया है, वहां पे पूरा ये सब दिखाए है। स्वप्नावस्था में देखो कितने विषय मालूम पड़े। न तत्र रथा न रथ योगा, अथ पंथान न पंथान भवन्ति, अथ रथान रथ योगान पथ सृजति। तो स्वप्न में न रथ है, न रथ में जोड़ने वाले घोड़े है, न मार्ग है, किंतु बुद्धि में जो संस्कार के माध्यम से इसकी सृष्टि हो जाती है, इन सब का प्रकाशन कर देता है साक्षी। इसलिए साक्षी स्वयं प्रकाश है। स्वप्नावस्था में कोई ज्योति नहीं है, तो भी साक्षी उन विषयों का प्रकाशन कर रहा है, इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है, वादिका है। तो मुख्य रूप से स्वयं तो आत्मा ही प्रकाश रूप है, ज्ञान स्वरूप है।
ये सिद्ध होता है, यहाँ पे भी सिद्ध की। अगला श्लोक भी देखिए, 7वां श्लोक। रूपादौ गुणदोषादि विकल्पा बुद्धिगाः क्रियाः ता क्रिया विषये साधं भासयन्ति चितिर्मता। इसको भी जरा बोलिए 3 बार। रूपादौ गुण दोषादि, 3 बार विकल्पा बुद्धिगा क्रियाः, 3 बार अभी पूर्वार्ध को 3 बार बोल दीजिए। ता क्रिया विषये साधं, 3 भासयन्ति चितिर्मता। अभी उत्तरार्ध को 3 बार बोलिए। पूरा श्लोक 2 बार बोलिए। किसको किसको याद हो गया? जिसको याद हो वो बोलेगा। रूपादौ गुणदोषादि विकल्पा बुद्धिगा क्रियाः ताः क्रिया विषये साधं भासयन्ति चितिर्मता। रूपादौ गुणदोषादि विकल्पा बुद्धिगा क्रियाः ताः क्रिया विषये साधं भासयन्ति चितिर्मता। रूपादौ गुणदोषादि विकल्पः बुद्धिगः क्रिया तः क्रिया विषये साधं भासयन्ति चितिर्मता। याद हुआ है? रूपादौ गुणदोषादि विकल्पः बुद्धिगः क्रिया ताः क्रिया विषये साधं भासयन्ति चितिर्मता। रूपादौ गुणदोषादि विकल्पा बुद्धिगः क्रिया ताः क्रिया विषये साधं भासयन्ति चितिर्मता। आप बताइए ओम प्रकाश जी। रूपादौ गुणदोषादि विकल्पा बुद्धिगा क्रियाः ताः क्रिया विषये साधं भासयन्ति चितिर्मता। अभी जिसको जिसको सब एक साथ में बोल दीजिए। रूपादौ गुणदोषादि विकल्पा बुद्धिगा क्रियाः ताः क्रिया विषये साधं भासयन्ति चितिर्मता। देखिए इसका अर्थ है रूप आदौ, रूप आदि जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है ना। इन 5 विषयों में 3-3 श्रेणी है। मतलब जीव ने ही कल्पना कर रखी है
कि यह इष्ट है, यह अनिष्ट है, यह उपेक्षित। जो आपको अच्छा लगता है उसे क्या कहेंगे? इष्टम। जो अच्छा नहीं लगता उसे क्या कहेंगे? अनिष्टम। और जिधर कई ऐसे है कि उधर आप ध्यान ही नहीं देंगे, उपेक्ष हो गए। तो रूपादि में जो गुण दोष आदि की विकल्पना करना, यह बड़ा अच्छा है, जैसे यह पुष्प बहुत अच्छा है, ये किसका धर्म है? जो विकल्प कर रहा है, कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है। यह बड़ा अच्छा है, कोई सड़ा हुआ रहेगा, यह बड़ा खराब है। ये जो रूपादि पांचों विषयों में गुण दोष आदि विकल्प करना, गुण का विकल्प करना यह बड़ा अच्छा है, दोष का विकल्प करना यह अच्छा नहीं है, ये किसका धर्म है? बुद्धि का क्रिया, बुद्धि में होने वाली क्रिया है, बुद्धि का व्यापार है। यह बड़ा अच्छा है, यह बड़ा खराब है, ऐसी कल्पना करना बुद्धि का व्यापार है, बुद्धि की क्रिया है। तो ता क्रिया विषय साधन, क्रिया अलग पद है, विषय अलग पद है, ये नहीं समझना जोड़ करके लिखा है तो एक नहीं है। ता क्रिया विषय साधन भाषयंती चितिर्मता, ये जो क्रिया है गुण दोष का विकल्प करना, इस क्रिया को विषय के सहित, विषय रूपादि के सहित कौन प्रकाश कर रहा है? भाषयंती चितिर्मता, चितिर भाषयंती मता, उनको प्रकाशन करने वाली चैतन्य माना गया। चिति मतलब चैतन्य आत्मा। तो जो गुण दोष का विकल्प है, बड़ा अच्छा है या बड़ा खराब है, ये जो संकल्प विकल्प है, इस क्रिया को, व्यापार को विषयों के सहित कौन प्रकाशन कर रहा है? आत्मा प्रकाशन कर रहा है। इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है, ये सिद्ध हो रहा है। सामान्य रूप से बता दिया और विशेष कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परिसमाप्त शास्त्रार्थो अथेरानी कथा संबंध प्रदर्शनार्थम। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्येवम् अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं यथोक्तम् अश्रौषं श्रुतवान् अस्मि। अद्भुतम् अत्यंत विस्मयकरं रोमहर्षणं रोमांचकरं। तं चेमं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास प्रसादात् ततो दिव्य चक्षुर्लाभात् श्रुतवान् एतं संवादं गुह्यम् अहं परं योगं योगार्थत्वात् संवादमिमं योगमेव वा योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं न परम्परातः। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं दृश्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन धृतराष्ट्र, संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं श्रवणादपि पापहरं श्रुत्वा हृष्यामि च मुहुर्मुहुः प्रतिक्षणम्। तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरिः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेर्विश्वरूपं विस्मयो मे महान् हे राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। किं बहुना यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
यत्र यस्मिन् पक्षे योगेश्वरः सर्वयोगानाम् ईश्वरः तत्प्रभवत्वात् सर्वयोगबीजस्य कृष्णो यत्र पार्थो यस्मिन् पक्षे धनुर्धरो गाण्डीव धन्वा तत्र श्रीश तस्मिन् पाण्डवानां पक्षे विजयस् तत्रैव भूतिः श्रियो विशेषो विस्तारो भूतिर्ध्रुवा व्यभिचारिणी नीतिर्नया इत्येवं मतिर्ममेति। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद् भगवद गीता भाष्ये मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्याय षोडशानिकम् तृतीय षट्कम् समाप्तिम् अगमत् इदं गीता शास्त्रम्। इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेत् य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च। इमं स्तवम् इत्यादिना सहस्रशाखाज्ञेन सर्वज्ञेन भगवता कृष्णद्वैपायनेन साक्षात् नारायणेन कृतम् इति सर्वैरेव अर्थिभिः सादरं पठितव्यम् सर्वफलसिद्धया इति दर्शयति। विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्। विश्वेश्वरम् इत्यादिना विश्वेश्वरोपासनादेव स्तोतारस्ते धन्याः कृतार्थाः कृतकृत्या इति दर्शयति। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। आदरेण यथा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया तथा चेत् विश्वकर्तारं को न मुच्येत बन्धनात् इति व्यासवचनम्। इति पंचम विश्रामः इति सप्तमानिकम् सहस्रनाम संबंधी व्याख्या सर्वसुखावहा श्रुति स्मृति न्याय मूला रचिता हरिपादयोः। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य से श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य से श्रीमद् शंकर भगवत